भाजपा सरकार आनी चाहिए, अब आएगी। लेकिन जैसे आप राम मंदिर के बारे में पूछ रहे थे, तो हम अपने मंदिरों को कंट्रोल नहीं करते, कंट्रोल करती हैं सरकारें। तकरीबन ये मान के चलिए कि 1 लाख करोड़ रुपया पर ईयर का रेवेन्यू जनरेट करके मंदिर सरकार को, केंद्र सरकार को देती है। हमारा भी एक सनातन बोर्ड होना चाहिए, जैसे वक्फ बोर्ड है उसी तरह सनातन बोर्ड भी होना नाराजगी चाहिए। जता रहे थे सर, कहाँ से हैं? गोरखपुर से ही। क्या लग रहा है आपकी बार गोरखपुर में और पूरे यू उत्तर प्रदेश? नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि रिपीट नहीं होगी, भाजपा सरकार आनी चाहिए, अब आएगी। लेकिन जैसे आप राम मंदिर के बारे में पूछ रहे थे, तो दो तीन चीजें जो मुझे बड़ी अजीब लगती है वो ये है कि एक जैसे टेक्निकल टर्म में कहा जाए, एक चीज है, कभी नाम सुना होगा, रिलीजियस हिंदू एंडाउमेंट एक्ट कुछ करके। तो ये कहते हैं, ये अंग्रेजों के जमाने से शुरू हुआ था, जिसमें कि मंदिरों का कंट्रोल सरकारों के पास था, जो कंट्रोल आज भी सरकार के पास है। आप ये समझिए कि अगर आपको मंदिर कहीं, मैं अपने जमीन पे कहीं मंदिर बनाना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मुझे उसे ट्रस्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा। उसका कोई ना कोई कमेटी का अध्यक्ष होगा, तो कमेटी बनानी पड़ेगी। कमेटी का कोई ना कोई मेंबर, कहते हैं अध्यक्ष, या कोई भी चीज सरकार के कंट्रोल में रहेगी। चढ़ावा जो चढ़ेगा उसका एक अच्छा खासा अमाउंट सरकार टैक्स के तौर पे लेती है, और देने के लिए कुछ नहीं देती है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि केवल भाजपा की ही बात नहीं कर रहे हैं, जो भी सरकारें आई हैं सबके साथ दिक्कत। तो अभी प्रॉब्लम क्या है ना, कि हम अपने मंदिरों को कंट्रोल नहीं करते, कंट्रोल करती हैं सरकारें। और जब तक ये प्रॉब्लम रहेगी, जब तक आप हिंदू मंदिरों को आजाद नहीं कर देंगे, और हमें अपने हिसाब से वक्फ बोर्ड बनाया गया था, जो कि कहते हैं मुसलमान अपने जितने भी मदरसे, मस्जिद और जितने भी है, वो अपना कंट्रोल अपने पास रखते हैं, जिनमें, और इवन ये है कि वहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, अजान देने वाले से लेकर के जो भी वहाँ पे है, सबको सरकारी तनख्वाह मिलती। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से हिंदू मंदिरों में एक भी पुजारी को तनख्वाह मिलती नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत है, तो हम ये नहीं कह रहे तनख्वाह दिया, लेकिन तकरीबन ये मान के चलिए कि 1 लाख करोड़ रुपया पर ईयर का रेवेन्यू जनरेट करके मंदिर सरकार को, केंद्र सरकार को देती है। सर, ये हमारा पैसा, हमारा ही पैसा लेकर के, और कहते हैं ये हज सब्सिडी से लेकर के हर एक चीज में बांटा जाता है। हमारा पैसा हिंदुओं के काम नहीं। मैं, हो सकता है कि मैं थोड़ा सा कम्युनल लग रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन ये बहुत दुख है। मैं जो चढ़ावा चढ़ा करके आ रहा हूँ, तो बात चोरी की आप कर रहे हैं ना, तो सबसे पहली बात तो ये है कि वो कहते हैं जितना भी चढ़ावा चढ़ रहा है उसमें से अधिकतर टैक्स तो सरकार ले जा रही है। चोरी ये जो हुई है वो तो बहुत गलत हुआ है, और इसमें दोषी तो बख्शे नहीं जाने चाहिए। और कहते हैं इसमें, कहते हैं वह, मैं तो कहूंगा कि कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कम से कम इस चीज का एक बोर्ड बनाइए जो इसको मॉनिटर कर पाए। हमारा भी एक सनातन बोर्ड होना चाहिए, जैसे वक्फ बोर्ड है उसी तरह सनातन बोर्ड भी होना चाहिए। पूरे मंदिरों पर नियंत्रण के हमें दीजिए ना, हमें हिंदुओं को हमको सौंप दीजिए, हम अपने पैसे का इस्तेमाल हिंदुओं के कल्याण में लगाएं। आप ये बताइए, वक्फ बोर्ड पे, क्या वक्फ बोर्ड जामा मस्जिद दिल्ली का, सर उसके बिजली का बिल जो है 1 करोड़ रुपया आता है, जो कि कौन देता है? वक्फ बोर्ड देता है। वक्फ बोर्ड को कहते पैसा कहाँ से मिलता है? वो पैसा मिलता है केंद्र सरकार से। मतलब हमारे टैक्स के पैसे से वहां का बिजली का बिल तक भरा जाता है, और हमसे उम्मीद की जाती है कि हम जितना भी चढ़ावा चढ़ रहे हैं वो सरकार को दे। 2 नियुक्तियां अभी मध्य प्रदेश में हुई हैं नए कानूनों के तहत वक्फ बोर्ड के, और 2 हिंदू समाज के लोगों को शामिल किया गया है। अगर ऐसे बोर्ड बनते हैं हिंदू धर्म में, तो क्या और समाज के लोगों को शामिल किया जाए? बिल्कुल कर लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कर लीजिए। और कहते हैं, लेकिन ये बोर्ड बनाइए तो सही, बोर्ड बनना चाहिए। अच्छा, आपने एक बात दिलचस्प कही कि सरकारी नियंत्रण में मंदिरों को नहीं रखना चाहिए, सरकार का जो कंट्रोल रहता है उससे दूर करके एक ट्रस्ट बना दीजिए या बोर्ड गठित कर दीजिए, उसमें वो ट्रस्ट या वो मंदिर जो समिति है वो समझे अपना बुझे, सरकारी कंट्रोल नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है, राम मंदिर ट्रस्ट कोई सरकारी ट्रस्ट नहीं था, वो सरकार का नियंत्रण नहीं था, क्योंकि एक तरीके से ट्रस्ट को सरकार ने ही बनाया था। ये बात सही है, ट्रस्ट को सरकार ने ही बनाया था, लेकिन क्या कंट्रोल था सरकार का? अगर नहीं था तभी तो इतनी बड़ी चोरी हो गई, ट्रस्ट के नीचे सरकार का कोई नहीं था। ये सवाल उठ रहा है। नहीं, आप फिर से थोड़ा सा अपनी जानकारी को करेक्ट कीजिए। बिना ट्रस्ट के कोई मंदिर बन ही नहीं सकता। ये कहते हैं जो राम मंदिर ट्रस्ट है, न्यास समिति, न्यास समिति जानते हैं ना? हाँ। तो न्यास समिति का मतलब एक तरह का ट्रस्ट हुआ, और ये ट्रस्ट कहते बनाने के लिए आपके लिए कुछ नियम कानून है, वो सरकारी ट्रस्ट ही है,
मतलब ट्रस्ट सरकार के ट्रस्ट तो सरकार ने ही बनाया, बिल्कुल। लेकिन वो कहा जाता है राम मंदिर जो ट्रस्ट है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बना, उसके बाद ये ट्रस्ट स्वायत्त संस्था हो गई, अपना काम अपना खुद से कर रही है। अगर सरकार का नियंत्रण होता तो इतना बड़ा घोटाला जो भ्रष्टाचार है वो नहीं हो पाता। नहीं, अगर क्या ट्रस्ट में नहीं होता तो चोरी पकड़ी नहीं जाती, पहली चीज। और दूसरा ये कि बिना ट्रस्ट के, अब जहाँ ट्रस्ट आ गया ना, वो सरकार का कहते कंट्रोल है, पहली चीज। और दूसरा, चढ़ावा का टोटल रिकॉर्ड होता है और उसका सारा का सारा टैक्स, इवन आप यकीन नहीं मानेंगे, ये जो गोरखनाथ मंदिर है वो उसका उस तक के चढ़ावे में सरकार हिस्सा लेती है। ऐसा नहीं है कि बाबा जी चीफ मिनिस्टर हैं तो वो सारा पैसा अपने पास रख लेंगे। मंदिर शायद कमाता हो तो अपने कुछ दुकानों के किराए से कुछ अपने पास रख लेता हो, या फिर उसके जो कहते हैं शिक्षण संस्थाएं चल रही हैं वो भी, लेकिन वो भी कल्याणकारी चल रही हैं, वो भी ट्रस्ट के अंदर कभी आती है। बस बिना ट्रस्ट के आप मंदिर चला ही नहीं सकते, और उसमें सरकारी कंट्रोल है, टैक्स देना ही देना है। आप ये नहीं कह सकते चोरी हुई, मैंने कहा कि चोरी हुई, ट्रस्ट में भी चोरी होती है, पकड़े जाते हैं। एनजीओ क्या चीज है? एनजीओ सरकार के अंदर का चल रही है ना, आप बिना मनी लॉन्ड्रिंग तो कर नहीं सकते। उसका टोटल आपको अकाउंटेंसी दिखाना पड़ेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, हर एक चीज डॉक्यूमेंटेड होगी, अकाउंटिंग होगी, और उसके बिना वो काम नहीं हो सकता। चोरी राम मंदिर की जो चोरी हुई उसके दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं इसके ट्रस्ट की बात करें तो अभी ट्रस्ट ने मीटिंग की, मीटिंग करने के बाद ट्रस्ट ने ये निर्णय लिया कि इस मंदिर को मंदिर के प्रबंधन को सरकारी नियंत्रण में नहीं दिया जाएगा, और अगर सीईओ की नियुक्ति होती है, सीईओ की नियुक्ति होती है अधिकारियों की, तो वो भी रिटायर्ड अधिकारी नियुक्त होंगे, और रिटायर्ड अधिकारी जवाबदेह होंगे ट्रस्ट के बोर्ड के जो सर्वे सर्वा है उनको, न कि सरकार को। ट्रस्ट ये कह रहा है। उनके कहने से क्या फर्क पड़ता है? निपेंद्र मिश्रा कौन है? मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष। ये आईएएस है ना, तो नियुक्त कौन किया? सरकार ने किया है ना। वो तो निर्माण समिति के अध्यक्ष। आप कौन है? हाँ ठीक है, आप कौन है? आप कौन है ट्रस्ट का अध्यक्ष? अब तो ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत गोपाल दास जी हैं, और 15 बोर्डों की बकायदा है ना। उसमें जाकर के देखिए, कहते हैं जो बिना सरकार के कहते पदाधिकारी के नियुक्त किए वो ट्रस्ट चल ही नहीं सकता, पहली चीज। और अकाउंटेंसी सरकार, मैं फिर से कह रहा हूँ सर, इसको वो कहते हैं वो मत ले जाइए कि मैं ये कह रहा हूँ, वो अपने आप को चंपत राय थे तो वो सरकार क्या? नहीं, चंपत राय सर्वे हो ही नहीं सकते, पहली चीज। और चंपत राय होते कौन है? और दूसरा ये कि कहते हैं स्वायत्त संस्था अपने आप को डिक्लेयर करते हैं, यानी कि स्टेट को चैलेंज कर रहे हैं वो। हाँ, अरे कमाल कर लिया। नहीं तो उनके चैलेंज को हम नहीं एक्सेप्ट करते ना सर, आप ये बात को समझिए। और कहते हैं सरकार तक नहीं एक्सेप्ट। पीएमओ ने रिपोर्ट मांगा था, ट्रस्ट अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। पीएमओ ने रिपोर्ट तलब किया था अयोध्या प्रशासन से, लेकिन चंपत राय ने कहा कि एसआईटी जांच कर रही है, हम पीएमओ को जवाब क्यों दें? नहीं दिया। नहीं, हम इस बात से सहमत नहीं। चंपत राय होते कौन है कि यह जवाब नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे। और अगर कहते हैं सरकार, आपको मालूम है सरकार का 1 रुपया लगा है केवल, मतलब मंदिर निर्माण में, बाकी सब हमारा पैसा है। ये आम लोगों के पैसे से मंदिर बना, लेकिन फिर भी सरकार के कंट्रोल में है। और दूसरा ये कि सारा टैक्स का पैसा वो ले रही है, और चोरी हुई है, चोरी का बिल्कुल कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और चंपत राय कोई नहीं होते हैं उसको डिक्लेयर करने के लिए कि वो प्रॉपर्टी उनकी है, किसी के बाप की नहीं है, पहली चीज ये सब की है। आपके बातों से ये 2 चीजें समझ में आई। पहला कि मंदिर में जो देश भर के मंदिर है उसमें सरकारी नियंत्रण से दूर रखना चाहिए, और उसे जो हिंदू समाज के लोग हैं वो ही कंट्रोल करें। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि यही समाज के लोग कंट्रोल कर रहे थे और सही तरीके से नहीं हो पाया, अब सरकार जाकर जांच कर रही है? ऐसे में अब आगे की स्थिति क्या बनती है? आगे की स्थिति ये बनती है कि जो चोरी किया उसको कहते हैं, ऐसा तो नहीं, ट्रेस तो मिल ही जाएगा, कहते हैं मनी ट्रेल भी मिल जाएगा। और जाएंगे कहाँ? बच करके तो जाएंगे नहीं, और कहते धराएंगे, जाएंगे जेल भी जाएंगे, सब कुछ होगा। वो सब अपनी जगह राजकाज चलता रहेगा। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि सरकारी कहते हैं नियंत्रण से। अब ये बताइए, जामा मस्जिद सरकार के कंट्रोल में नहीं है, मुसलमानों की एक चीज कंट्रोल में नहीं है, क्रिश्चियन कहते हैं एक चर्च कंट्रोल में नहीं है, बिशप जितने भी घूमते हैं, जितना उनका पूरा व्यवस्था है वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। वो तो चल रहा है, बहुत बढ़िया से चल रहा है, वो बढ़िया से चल रहा है नो दोस्त। और कहते हैं वो अपना पैसा कंट्रोल भी कर रहे हैं, और सरकार झांकने तक नहीं जा रही कि चवन्नी की चोरी हुई कि क्या हुई। सवाल तो यही है सर कि ये क्यों नहीं बढ़िया से चला? आखिर इतना बड़ा भ्रष्टाचार कैसे? भ्रष्टाचार इसलिए हो गया कहे कि बैठ करके कोई, जैसे आप ये समझिए कि 1955 में एक बिल आया था जिसका नाम है हिंदू कोड बिल, कभी नाम सुना होगा आपने,
ठीक है ना, हिंदू कोड बिल लाने, लागू हो पाया। हाँ नहीं कैसे नहीं, अरे सर फिर वही आप लोग कैसे जानकारी क्या, वो उस समय नहीं लागू हो पाया, बाद में टुकड़े टुकड़ों में लागू। 1950 में लागू नहीं हुआ, 1955 में लागू हो गया, ठीक है ना। वो कहते हैं 1950 में एक बार पहले आया था नेहरू लेकर के। नहीं लागू हुआ, मैं जानकारी दुरुस्त कर देता हूँ, बाद में उसे अलग अलग कानूनों के तहत लागू किया गया। पूरा जो लॉ है वो नहीं लागू हो पाया उस समय, उसी की वजह से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपना इस्तीफा दे दिया था। अरे नहीं नहीं सर, कहते हैं तब थोड़ा सा करेक्शन की जरूरत है, क्योंकि हिंदू सक्सेशन एक्ट से लेकर के हिंदू को मैरिज एक्ट बाद में लागू हुआ, नहीं तो नहीं, अलग अलग क्लॉज में लागू हुआ। जब पास हुआ 1955 में, आप कहते हैं कैसे, मैं गूगल कर लीजिए अभी, ठीक है ना, तो कहते हैं आपको पता चल जाएगा, बल्कि मैं अभी कोशिश कर ही लेता हूँ, मैं कर ही लेता हूँ हिंदू को, हाँ मैं करता रहा हूँ। तो हिंदू कोड बिल कहते हैं जब पास हुआ, तो क्या सरकार ने किसी से पूछा था, हिंदुओं से पूछा था, हमसे जनमत संग्रह पे लिया, या हमसे कोई भी ओपिनियन मांगी? नहीं मांगी ना, नहीं मांगी ना। तो अब ये बताइए कि कहते हैं होते कौन है आप बैठ करके इस तरह से हमारे बारे में डिसीजन लेने वाले, हमारे बारे में डिसीजन लेने के तो, और अगर कहते हैं यही एक भी कहते हैं मुसलमानों के कानून आज तक कोडिफाइड नहीं है सर, मुस्लिम लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ वो अपना, अब फिर से बता रहा हूँ, मुस्लिम पर्सनल लॉ वो अपना चलाते हैं। हम वही करें ना, हमारा आएगा तो 75 लोग और सरकार सब आएगी बीच में अपना उंगली करने के लिए, और जब दूसरे का मामला आएगा तो उसमें वो कहते हैं कि वो उनका मामला, वो छड़ेंगे नहीं। ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि हिंदुओं के लिए इस देश में तमाम कायदे कानून है, लेकिन यूसीसी की बात की जाती है, लेकिन अभी भी अलग अलग राज्यों में टुकड़े टुकड़ों में करके लागू किया जा रहा है, केंद्रीय लेवल पे कोई कानून नहीं। हाँ ये बात सही है, हिमाचल में लागू हो गया, अभी कहते हैं उत्तराखंड में लागू हो गया, हाँ गोवा में बहुत पहले से लागू है। तो अब ये कहते हैं सेंट्रल लेवल पे लाने की जरूरत, लेकिन ये टुकड़े टुकड़े में यूजीसी लेकर के, वो तो ठीक है, आपके यूसीसी धारा कहते हैं नीति निर्देशक तो आपके आर्टिकल 44 में है, तो उसको करना चाहिए, वो ठीक है, यूसीसी लागू कीजिए। लेकिन ये जो बवाल फैला रखे ना, सबका कोडिफाई, सबको कोडिफाई कीजिए और एक लॉ के अंदर लेके आइए, बात खत्म कीजिए। सब कहते हैं यहाँ पे रहने वाला, ऐसा नहीं है कि हमारे अपने कहते हैं वो चीज शरीयत उनकी रही होगी तो हमारा भी बहुत सारा कुछ रहा होगा, ऐसा नहीं है कि वो कहते हैं आप डिमीन करके और कहते हैं बच के चले जाएंगे। वामपंथी लोग जितना भी नाटक बतिया लें, लेकिन ये है कि अब भाई साहब कहते हैं अब अति पार हो गई, हम लोग को भी लग रहा है कि बात जो अगर नहीं समझिएगा तो हमें भी अपने पे आना पड़ेगा। और राम मंदिर चोरी, दोबारा कह रहा हूँ, चोरी बहुत गलत हुआ है, और सबसे पहला काम ये कीजिए कि हिंदुओं के मंदिरों को आजाद कीजिए और हमारा बोर्ड अलग से बनाइए, हम अपने से समझ लेंगे। आप अपने मर्जी के आदमी को घुसाइएगा, बैठाइएगा, चोरी चकारी होगी, और उसके बाद ये चंपत राय को कहते हैं, अगर जैसे भगवान भला करे, वो कहते हैं बढ़िया काम कर रहे हैं, वो सब लोग ठीक है, लेकिन चंपत राय को भी मंदिर ट्रस्ट का कहते हैं जैसे स्वयं भू ये लोग हैं महाराज, कोई ऐसा बॉडी है ही नहीं है जो बैठ करके जनमत संग्रह करके दे कि भाई साहब हमारी तरफ से आप जाइए। किसने आपको डिक्लेयर करने के लिए कह दिया कि हमारी तरफ से आप डिक्लेयर कर दो? आज भी कहते हैं इतना बड़ा कुंभ मेला हुआ, सब कुछ हुआ, धर्म संसद हमारी बैठी हुई थी, रिकॉग्नाइजेशन एक न पैसे की नहीं, तो जो आ रहा मुंह उठा करके सब कहते हैं वो चले जा रहा है। सर हमारा तो, मैं स्ट्रांगली इस बात को कहूंगा, अगर मेरी बात जा रही है कि भाई साहब हमारे सनातन बोर्ड हमारा गठित कीजिए और हमको आजादी बख्शिए, और कहते हैं हमें अपना मंदिर अंदर कंट्रोल करने दीजिए, आप बीच में न कूदिए। सरकारी आप अकाउंटेंसी रखिएगा, अब आपको यह कि आपको टैक्स नहीं मिला तो बैठ करके चोरी आप पकड़िएगा, ये करिएगा वो करिएगा। अरे भाई हमारा कहते हैं स्कूल चल सकता था, हमारा अपना चिकित्सा पद्धति चल सकता था, 1 लाख करोड़ रुपया आप हमसे कहते हैं सालाना ले रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा कहते हैं पैसा हम लोग दान में दे रहे हैं। इस बात को समझ करके किसी का कल्याण हो जाएगा, हम कंट्रोल करते हैं, हमारे लिए वो चीजें हो जाती ना। आखिर अपना कहते हैं कहते क्रिश्चियंस अपना बैठ करके मिशनरी चला रहे। सर ये बताएं, यही गोरखपुर में जाइए, सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज है, माइनॉरिटीज का है। माइनॉरिटी, एक तो माइनॉरिटी टर्म मुझे आज तक समझ में नहीं है, सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन भी माइनॉरिटी है यहाँ पे, सब उल्टा पलटा है। 20% आबादी वाला भी माइनॉरिटी में आता, भगवान जाने कैसे, जबकि यूएनओ का कहते हैं जो क्राइटेरिया आता है वो 1.5% है कि टोटल पॉपुलेशन का 1.5% अगर कोई है तो उसे माइनॉरिटी डिक्लेयर किया जाएगा। बाकी 20% वाले को माइनॉरिटी कैसे डिक्लेयर कर देते भाई साहब? वो भी स्टेट का मामला लिखा हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िएगा तो उसमें स्टेट शब्द लिखा हुआ। स्टेट आप डिक्लेयर किसे करते हैं? स्टेट पूरे देश को कर रहे हैं कि स्टेट वाइज कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं? उस हिसाब आप पूरे देश को ही अल्पसंख्यक में, कश्मीर में कहते हैं, कश्मीर में कहते हैं हिंदू अल्पसंख्यक थे, उनको मना ही नहीं गया आज तक भी कहते हैं, वहां पे मुसलमान मेजोरिटी में होते हुए क्या
सर बहुत नाटक है। और अब ये है कि अब इसको करेक्ट कर लें। अभी भी भाजपा वालों से भी मेरी गुजारिश है, भैया बढ़िया काम कर रहे हो, अच्छी बात है, सब सही है, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको बहुत ज्यादा टालने की जरूरत नहीं है। उस पर आइए और उसको सॉल्व कीजिए। और मेरा रिक्वेस्ट है कि भैया कहते हैं हिंदू सनातन बोर्ड का गठन कीजिए, हमको अपना कंट्रोल करने दीजिए और आप लोग बीच में से हटिए और हमें अपने हिसाब से अपना कल्याण करने दीजिए। इतना पैसा हमारे पास आ रहा है कि हम लोगों का भला कर ले जाएंगे, लेकिन अब ये है कि आप लेकर के और फालतू फालतू के फंड में खर्च कीजिए। और रही बात है कि हमारा 1 लाख करोड़ रुपए अगर आपने टैक्स में लिया है, एक बार सरकार ने अकाउंटेंसी में दिया कि हमारे पैसे का किया क्या उसने? हम चोरी पकड़ने जाएं सरकार का अकाउंटेंसी में? वो तो जवाब देने के लिए तैयार नहीं। आरटीआई लगाऊं मैं? नहीं हो पाएगा। तो ये कहते हैं बात। आपको लग रहा है कार्रवाई हो रही है, सही डायरेक्शन में होगी? और 2027 को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, बदलाव होगा या यूं भी? नहीं, देखिए ऐसा है कि एक बात समझिए कि कार्यवाही तो सही डायरेक्शन मुझे लगता है जा रही है, जानी भी चाहिए और इनको करना भी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि कहते बपौती कोई लिखवा के रखा है, जवाब देना हम भी जानते हैं, समझ रहे हैं ना। अगर ढंग से हुआ सब कुछ आपके साथ देंगे, एकदम खड़े हैं आपके साथ हम खड़े हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर ये है कि थोड़ा सा भी दाहिने बाएं अगर चलने की कोशिश करेंगे तो समझाना हमें आता है। तो इस बात को भी ध्यान रखें, ब्लाइंड सपोर्ट कर भी सकते हैं तो आपका सपोर्ट ले भी सकते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि कुछ मुद्दों पे जरा सीरियस हो जाने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि इतनी भी बात तो स्पष्ट हो ही गई। चलिए, आपका बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ट्रांसपेरेंसी की बात इन्होंने की और मामला कहां से कहां चला है, राम मंदिर चढ़ावा चोरी से लेकर सरकार और मंदिरों मठों के सरकारी नियंत्रण से बाहर रखने की बात सनातन बोर्ड तक चली आई। तो वहीं बात इस पर भी हुई कि एक झंडा, एक विधान, एक कानून की बात की जाती है, एक संविधान की बात की जाती है, तो वहीं कुछ लोगों के लिए स्पेशल प्रिविलेज की व्यवस्था क्यों है? बात तो यही की जाती है कि इस देश में यूसीसी जैसे कानून ला दिए जाएंगे। सरकार भी बातें करती हैं, लेकिन अभी भी ग्राउंड पर वो उतरते नहीं दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल बस यात्रा जारी रहेगी, अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें बेधड़क खबर। मैं था आपके साथ आतिश कुमार।